जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि सावन मास में क्या विशेष करें जिससे सब कुछ बहुत बढ़िया हो और क्या ना करें, इस पर भी थोड़ा सा हम ध्यान दे देंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो प्रकृति की चीज़ें हैं सावन के महीने में उसे नुकसान नहीं पहुँचाया जाता, इसलिए सावन के महीने में नाखून काटने के लिए मना किया जाता है। और यहाँ तक कि सावन के महीने में नाखून काट जो चातुर्मास कर रहे हैं उनके लिए, जो चातुर्मास कर रहे हैं, चातुर्मास की पूजा कर रहे हैं उनके लिए ये बताया। दूसरे प्रकार से मैं बोलना चाहूँगा, सावन के महीने में वृक्ष काटना अपराध है। सावन के महीने में वृक्षों का रोपण होता है, उन्हें काटा नहीं जाता, तो ये फिर ये ठीक नहीं है कि वृक्षों को अंधाधुंध काटा जाए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सावन के महीने में किसी भी प्रकार से वृक्षों को नुकसान पहुंचाना ही नहीं। सावन के महीने में व्रत वगैरह करने से सभी मनोकामना की सिद्धि होती है। भगवान महादेव श्रावण मास में धरती पर ही वास करते हैं और धरती के देवता, जमीन के देवता भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान भोलेनाथ के मिट्टी की पिंडियाँ बना करके उनका पूजन और उनका विसर्जन किया जाता है। सावन के महीने में ज़्यादातर ऐसे दूध के पदार्थ बनाए जाते हैं और दुग्ध का दान भी किया जाता है। और मैं और भी निवेदन करना चाहूँगा, श्रावण के महीने में संध्या काल की पूजा बड़ी विशेष होती है। भगवान महादेव की पूजा शाम के समय में बहुत ज़्यादा विशेष होती है। तो एक बार के लिए आप दिन में पूजा नहीं कर पाते हैं, शाम के समय आप ज़रूर पूजा कीजिए। मैंने शिवलिंग रुद्राभिषेक के लिए मैंने कई बार बोला है, सुबह का अभिषेक है भक्ति, दोपहर का अभिषेक संकल्प पूर्ति और शाम का जो महारुद्राभिषेक है वो तत्काल शांति प्रदानित करता है। यदि आप शाम को महारुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं, भोलेनाथ की आरती जरूर कीजिए। आपके आसपास कहीं प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हैं, पूरा महीना वहां आप दर्शन करने के लिए जरूर जाइएगा। और इस महीने में आप नंदी को जरूर ग्रास दीजिएगा और नंदी को लड्डू बना करके खिलाए जाते हैं, सांड को यानी नादिया को, उसे मालपुआ बना करके खिलाए जाते हैं। तो ये है, उसे आप ज़रूर दें, नंदी को ज़रूर दें, आनंद हो जाएगा। कुछ चीज़ें त्याजित करने की ज़रूरत है, जैसे इस महीने में अनुष्ठान करने वाले लोगों को तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए, कांसे के बर्तन को छोड़ दिया जाता है इस महीने में। मैंने चातुर्मास की वीडियो में डाल रखा है, ये ध्यान रखा जाए। और यह सावन का जो महीना है बहुत अद्भुत है। इसमें दिन में नींद लेने के लिए मना किया है, दिन में सोना नहीं है, ठीक है। रात्रि में भगवान महादेव का रुद्रा अष्टक का पाठ करके सोना है। भगवान शंकर को विशेष प्रकार के फूलों से उनकी स्तुति करें तो भगवान महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। कोई न कोई स्तुति रुद्राष्टक का पाठ जरूर करें। पिछली वीडियो में मैंने डाला है बेलपत्र चढ़ाने के लिए, भगवान शंकर को बेलपत्र आप जरूर चढ़ाएं, इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। एक लोटा जल, स्वच्छ जल, उसमें गंगा जल डाल करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं, भगवान कृपा कर देंगे। सावन का महीना भगवान महादेव के लिए अतिशय प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है, आनंद देने वाला है। यदि आपके शहर में कोई सवारी निकलती है तो यदि कोई भगवान महादेव को रथ पालकी में बैठे हुए देख ले तो ऐसा कहते हैं, बताते हैं कि कैलाश दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे भगवान महाकाल की सवारी निकलती है और भी कहीं भगवान महादेव की बारात वगैरह निकलती होंगी सावन के महीने में, तो उस समय उनके दर्शन करने मात्र से कैलाश यात्रा का फल प्राप्त होता है। संत जन ऐसा कहते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। घर गृहस्थी के तो काम बने ही रहते हैं, थोड़ा समय निकाल करके घर से बाहर आइए, मंदिर के ऊपर लगी ध्वजा का दर्शन कीजिए, पालकी में बैठे हुए भगवान का दर्शन कीजिए, आनंद हो जाएगा। बताते हैं कि भगवान शंकर के भक्त की चरण रज उठाकर माथे से लगा लें तो उन लोगों को काशी यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। जहाँ भी आपके आसपास कहीं से महापुराण की कथा, शंकर जी का अभिषेक वगैरह हो रहे हों तो उसमें आप जरूर सहभागी बनिए। अब के बार कई योग लेकर के सावन का महीना आरंभ हुआ है और ये बहुत आनंद कर देगा। कृपा वर्षेगी बड़ी जोर से परमात्मा की। भगवान भोलेनाथ को खूब वंदन, खूब प्रणाम कीजिएगा। इस सावन के महीने में ऋतु फल चढ़ाने की बड़ी महिमा है। ऋतु फल किसे कहते हैं? जो उस ऋतु का फल है। एक केला ऐसा फल है जो हर ऋतु में पाया जाता है, इसलिए हो सके तो भगवान शिव की जब आप पूजा करते हैं कम से कम एक केला भी भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा करके आइए, आनंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो और मैं आपको भेजूंगा
11 चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान शंकर की पूजा में बहुत ज़्यादा विशेष स्थान प्राप्त करती हैं। अगली वीडियो में आप वो सुनेंगे। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। एक वीडियो हमने कलावे के ऊपर डाली है, उसको भी ज़रूर सुन लीजिएगा। राधे राधे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।